आप में एक यूनिक संस्था है जो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव विचारधारा के साथ आगे चल रही है। आप इसमें देखेंगे कि पहली बार कोई संस्था सीड फंड, नए जो विचार हैं और नए नव युवक हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी संस्थान से हैं और आके कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए सीड फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज जो कि आजकल कई सारे किसानों की मदद कर रही है, उसके लिए काम करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है। मेडिकल चेकअप साल में खासकर महिलाओं के लिए 2 से 3 बार ये एक लाइन आउट किया है प्रोग्राम के कैसे उनकी मदद की जाएगी। और इस प्रकार से न केवल सीड फंड बल्कि एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, न्यू टेक्नोलॉजीज़ और मेडिकल एवं जो एजुकेशन के क्षेत्र में, जिसे बोलते हैं प्रैक्टिकल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में, उनके एक रोड मैप है जो आप देखेंगे कि अगले 2 से 3 साल में बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत ही प्रभावी तरीके से आगे बढ़ेगा। प्रवाह इज़ अ मोमेंटम। प्रवाह एक ऐसी संस्था है जो इस मोमेंटम को कई आगे लेके जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ और आज इस अवसर पर इस प्रांगण में मैं इस पूरी संस्था की टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। धन्यवाद। जैसे भी आपने अभी अपने स्पीच में कहा कि आप इसरो में भी ज्वाइन थे और ऐसे इस प्रांगण में शायद पहले ऐसे साइंटिस्ट होंगे, तो आने वाले जनरेशन को क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस संस्था के माध्यम से? देखिए, मैं इसरो में भी वैज्ञानिक था। इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद मैं सीधे इसरो में वैज्ञानिक के तौर पे गया। उसके बाद मैंने देश की सर्वप्रथम संस्था जो एग्रीकल्चर में है, नाबार्ड, उसके बाद फुलरटन, उसके बाद आरबीएल बैंक में काम किया। मैं ये कहना चाहता हूँ सबको कि संघर्ष होंगे आपके। आप यदि सही आइडिया के साथ, सही लोगों के साथ और आप सतत परिश्रम करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और प्रवाह एक ऐसी संस्था है जो आपको ये डायरेक्शन में और कठिन परिस्थितियों में मदद करने के लिए हर समय तैयार रहेगी। ओके, अवनीश भैया, आप क्या कहना चाहोगे? इतना सपोर्ट रहा लोगों का, मुंबई के कोने कोने से लोग आए आपको सपोर्ट करने के लिए, कंधे से कंधा मिला के, कितनी खुशी हो रही है सब चेहरे देख के यहाँ पे। और प्रवाह का क्या प्रवाह रहा उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया और आप लोगों की सपोर्ट के ही माध्यम से इस प्रवाह को एक गतिमान रूप देंगे हम लोग। आजकल संस्थाओं पे बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि ये किस लिए बने हैं, क्यों बने हैं, कहाँ पे जाने वाला है। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ये संस्था सबसे अलग होगी। इसका एक डेडिकेटेड फंड होगा, जो इसकी एक एनुअल रिपोर्ट होगी। हम लोग अभी बहुत ही जल्दी इसका एक कैलेंडर जारी करने वाले हैं, जिससे आपको एक एनुअल इसका प्रोग्राम का पता चलेगा। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि उस एनुअल प्रोग्राम पे हम लोग खरे उतरेंगे। फिर 1 साल बाद हम मिलेंगे, फिर आप लोगों को प्रवाह के बारे में, प्रवाह के कार्यों के बारे में शायद इतनी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फीडबैक मिलता रहेगा। और मेरा हम इस संस्था के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही है कि इसको जो है, जो सामाजिक कार्यों में हम लोग इसको लगाएं और इस पर खरे उतरें। क्योंकि आजकल संस्थाओं के चीज़ों में बहुत सारे दिक्कतें आ जाती है। पॉलिटिकल हो जाता है, एंगल हो जाता है, सामाजिक एंगल हो जाता है, ग्रुपिज़म हो जाता है। उससे ऊपर उठ के इस संस्था को बनाया है हम लोग और इसका एक बहुत ही नेक उद्देश्य है और आप लोगों के माध्यम से, सहयोग से इसको हम लोग पूरा करेंगे। प्रवाह का उद्देश्य क्या है और किसको? देखिए, प्रवाह का उद्देश्य ये है कि रोजगार। पिताजी को श्रेय देना चाहेंगे या किसको? दादाजी? देखिए, हम लोग का जो हैं, हम लोग अपने दादाजी और पिताजी के ही माध्यम से हैं, उन्हीं की वजह से हैं। श्रेय देने की कोई बात ही नहीं, हमारा एग्जिस्टेंस ही उनकी वजह से है। और हम तो अपने को खुशनसीब समझते हैं कि हम उनके यहाँ हैं, भगवान के माध्यम से यहाँ पे आए। कैसे ये ज़हन में आया कि प्रवाह इस तरीके? देखिए, हमारा ये शायद प्रवाह अभी जो है आपको नया ट्रस्ट लग रहा होगा, लेकिन ये संस्थागत ढंग से बहुत सालों से काम कर रही है। यहाँ से लेके यूपी तक कई सारे शिक्षण संस्थाओं से हम लोग जुड़े हुए हैं और कई सारे हमारा यहाँ पे एक हॉल है जो हमने फ्री शादियों के लिए दिया है गरीब लोगों को। उसका निःशुल्क है, वो कोई चार्ज नहीं करते। थोड़ा सा क्या है, आजकल के टाइम में ब्रांडिंग की ज़रूरत होती है, तो प्रवाह एक ब्रांडिंग है। संस्था बहुत पुरानी है, संस्था के माध्यम से बहुत सारे काम हुए हैं और ये प्रवाह एक नाम दिया गया है इसको, इसलिए आपको ये नई शुरुआत लग रही है, लेकिन इसका एक बहुत पुराना इतिहास है।
और इतिहास को हम आगे बढ़ाएंगे, उसमें ऐड ऑन करेंगे। आप लोगों के मार्गदर्शन से, आप लोगों के सहयोग से इसको एक अलग मंजिल में ले जाएंगे, इस प्रवाह का विस्तार कितने करेंगे। लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है और कौन कौन से चेहरे थे? देखिए, हमारे कई मीडियागढ़ थे। मैं विक्रम भाई को बताइए कौन कौन आया था यहाँ पे। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि आप कम से कम 30 से 35 चेहरों को आपने देखा जो मुंबई के टॉप क्लास के पत्रकार हैं, आज हमारे बीच में हैं। उन्होंने एक भरोसा जताया है। ओम प्रकाश जी हैं, राजकुमार सर हैं नवभारत टाइम्स से, अजय राजीव सिंह, रंजन जी हैं। राजीव रंजन जी हैं GTV से, अजय सिंह जी हैं सामना से। ऐसे हमारे बहुत से पत्रकार भाई आए हैं हमारा सहयोग और हमें आगे प्रोत्साहित करने के लिए। हम सभी पत्रकार भाइयों को, पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी तरह हमारा सहयोग करते रहें, हमें प्रोत्साहित करते रहें और प्रवाह को प्रवाह की दिशा में आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। सर, एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि इसमें अजय सर हैं, महेश भैया हैं और मेरे बड़े भाई अमित सिंह हैं। थोड़ा पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन ये हमारे संस्था के बैकबोन हैं और इनके सहयोग से हम लोग इस संस्था को बढ़ाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द ये भी कहें। अमित भैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है, समाज के लोग इकट्ठा आके और आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे और प्रवाह का प्रवास कैसा रहा उसके बारे में? प्रवाह एक फ्लो है और हम उसके पार्ट बनना चाहते हैं और इसको आगे ले जाना है। और हम लोगों ने डेडिकेटेड फंड क्रिएट करेंगे और उसके माध्यम से लोगों का सहयोग, आप सबका सहयोग, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस भी चाहिए आपसे। आप लोग चूँकि फील्ड में रहते हो, आप लोग ही हमको लाओगे कि कौन अच्छा है, किसके साथ हम लोग टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कौन किसको फंड की ज़रूरत है, कौन एक्चुअल who can be a good candidate for those things wherein funding is required. So we'll try our level best कि हम किसी भी तरह से कैसे भी करके आगे उनको लेके जाएं, so that कि वो समाज की मेन स्ट्रीम में आए और बिजनेस के मेन स्ट्रीम में आए और they can excel with us. That is our target. अमित भैया, ये भी जानना चाहेंगे, जैसे अभी स्पीच में कहा गया कि फार्मर को लेके भी आप बहुत अग्रेसिव हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें किस प्रकार से समाज के लोगों का उसका बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा समाज के लोगों को? जी, हम लोग एक्चुअली एक आइडिया जो एग्रो बेस्ड का आइडिया था, ये आइडिया हमको आया था कोविड के दरमियान, जब हम अपनी ज़मीन तलाश रहे थे, जब हमें लगा कोविड ने सब कुछ बंद कर दिया, तो हमें लगा कि हमको ज़मीन से जोड़ना चाहिए। उस माध्यम से हमने एग्री बेस्ड बिजनेस के बारे में सोचना चालू किया। तो शुरू में ख्याल आया कि क्यों ना हम गांव में चालू करें। तो हमने गांव में चालू करने के बारे में जब सोचे तो हमको लगा कि चूँकि हमारी फैमिली, हम लोग सब लोग अब यहाँ पे बेस हो चुके हैं, सो हो सकता है कि हम लोग फुल टाइमर वहाँ पे ना बन पाएँ। तो उस माध्यम से हम लोगों ने सोचा कि वाई नॉट टू स्टार्ट इन मुंबई और अबाइडिंग एरिया, नियर बाई एरिया इन मुंबई। So we took a land there in Wada and we started off and we are trying to showcase that कि हम लोग अभी POC कर रहे हैं, proof of concept. Down the line we have planned to add more lands, more farmer would be added, and so that, and also we have got retail plan also, जहाँ पे हम सब्जी, दूध, ये सारी चीज़ें हम रिटेल करेंगे। That this is our future plan. But that is nothing to do with Pravah. प्रवाह इज़ देयर एज ए संस्था, जहाँ पे हमारा प्लान अलग है। ये आप मेरे बारे में पूछ रहे थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बार मैं सामने से काफ़ी उत्साहित हूँ कि ये संस्था पहली बार मुंबई में इस तरह के कार्य कर रही है कि हल से लेकर कलम तक। मैं बार बार एक ही शब्द रिपीट कर रहा हूँ कि हल से लेकर कलम तक, मतलब भारत देश किसानों का देश, जय जवान जय किसान ये नारा था। लेकिन धीरे धीरे समय और परिस्थितियों को परखते हुए, जांचते हुए हल से लेकर कलम तक, मतलब देश या प्रदेश के विभिन्न कोनों से जो भी विद्यार्थी आएंगे, जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, ये प्रवाह उनको गतिमान बनाएगा, प्रवाहित विचारधारा को लेकर चलेगा। और ये एक ऐसी संस्था है जो बाबूजी की सोच है। मैंने शुरुआत में ही कहा था
प्रवाह बाबूजी की सोच है, और जहाँ सोच है वहाँ पर चरित्र है, सभ्यता है और संस्कार है। पूरी निष्ठा के साथ ये संस्था को लेकर, इस विचारधारा को लेकर, इसके उद्देश्य पूर्ति के लिए जो भी कुछ बन पड़ेगा, आपके सहयोग से, हमारे सहयोग से और सभी के सहयोग से लेकर आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जर्नी के बारे में थोड़ी सबसे पहली चीज़ जो आज प्रवाह को सब लोग देखने यहाँ पे, हमको सुनने यहाँ पे आए, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इससे हमारा उत्साह और बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही हमारे अब कंधों पे और जिम्मेदारी भी आ गई है। जो हम कह रहे हैं उसको हमें करके दिखाना है। और जैसा कि अमित ने बताया कि और मनोज ने कि कैलेंडर जो है हमारा, हम जो लिखेंगे उसे करेंगे और हर साल उसको रिव्यू करेंगे। चाहे वो किसी की मदद करना हो, उसको अपना स्वरोजगार के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जो मदद करना चाहते हैं कि अगर नौकरी नहीं है तो चिंता मत करो, अपना रोजगार उत्पन्न करो और उसके साथ अपने और लोगों को रोजगार दो।